kiss for you. Kiss for you. Kiss for you. इस ट्यूटोरियल के अंदर हम फार्मूला के टैब को डिस्कस करने जा रहे हैं। फार्मूला के टैब के अंदर मौजूद ज़्यादातर ऑप्शंस यानी फार्मूले, फाइनेंशियल फंक्शंस, डेट एंड टाइम से रिलेटेड फार्मूले, लॉजिकल फार्मूले और ऑटो सम इफ, बहुत सारी चीज़ें हम लोगों ने अपने शुरू के ट्यूटोरियल में मैंने उसको एक्सप्लेन किया है बहुत डिटेल में। एंड आई होप कि अगर आप मेरे वो तमाम ट्यूटोरियल्स रिव्यू करेंगे तो आपको ये तमाम चीज़ों का सॉल्यूशन मिल जाएगा। इस फार्मूलेज के मेन्यू के अंदर मैं आपके साथ इस वक्त डिस्कस करने जा रहा हूँ फार्मूला एडिटिंग, जो कि एक नई कमांड है और उसको मैंने जो है वो डिस्कस करना है आपके साथ। फार्मूला एडिटिंग की कमांड के जरिए आप बेसिकली इंडिविजुअल, टोटल या जहां फार्मूले लगे हुए हैं वो आप चेक कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर मेरे पास यहाँ पर नंबर ऑफ डिफरेंट टोटल आंसर आ रहे हैं और मुझे ये मालूम करना है कि ये टोटल आंसर मेरे पास कैसे आ रहा है। तो किसी भी टोटल नंबर पे खड़े रहने के बाद मैं ट्रेस प्रेजेंस पे क्लिक करता हूँ तो आप देखें इसने मुझे बता दिया कि ये तीनों फिगर को एक ग्रुप इसने बना दिया है और कह रहा है कि इन तीनों फिगर को आपस में प्लस किया गया तो यहाँ पर मेरे पास आंसर 205 आ रहा है। इसी तरह से अगर मुझे ये मालूम करना है कि ये 64% मेरे पास कैसे आ रही है तो मैंने ट्रेस प्रेजेंस पे क्लिक किया तो मेरे पास आंसर आ गया। अगर मुझे मालूम करना है कि A+ ग्रेड कैसे आ रहा है तो मैंने ट्रेस प्रेजेंस पे क्लिक किया तो मेरे पास आंसर आ गया। तो इम्पॉर्टेंट बात यह है कि आपके पास टोटल आंसर कैसे जनरेट हो रहा है या किसकी मदद से जनरेट हो रहा है, ये तमाम चीज़ों की मदद आप ट्रेस प्रेजेंस से ले सकते हैं। इसकी एक और एग्जांपल मैं आपको इस तरह से दूं कि फॉर एग्जांपल हम एक फार्मूला लगाते हैं इक्वल्स टू दिस वैल्यू प्लस दिस वैल्यू प्लस दिस वैल्यू प्लस दिस वैल्यू एंड दिस वैल्यू। ये 5 डिफरेंट वैल्यूज को मैंने यहाँ पर, और मेरे पास आंसर आ रहा है 382। ये 382 मेरे पास कैसे आया मुझे ये चेक करना है तो मैंने ट्रेस प्रेजेंस के जरिए क्लिक किया कि उसने 5 डिफरेंट एरोज मुझे जनरेट करके बता दिए और मुझे समझाया कि इन वैल्यूज को आपस में यूज किया तो मेरे पास ये आंसर जनरेट हुआ। अगर मुझे शीट पर मौजूद तमाम एरोज रिमूव करने तो मैंने रिमूव एरो की कमांड को यूज किया। पूरी शीट पर जितने भी एरोज मैंने यूज किए थे वो तमाम उसने रिमूव कर दिए। जबकि नेक्स्ट कमांड है ट्रेस डिपेंडेंस। ट्रेस डिपेंडेंस की कमांड का एक्चुअल फायदा यह है कि एक इंडिविजुअल वैल्यू कहाँ इस्तेमाल हो रही है वो आप ये चेक कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर 95 ये फिगर है मेरे पास, ये कहाँ इस्तेमाल हो रही है तो मैंने ट्रेस डिपेंडेंस पे क्लिक किया तो इसने बताया कि 95 नंबर जो है वो इस जगह पर यूज हो रहा है। इसी तरह से 74 का नंबर कहाँ यूज हो रहा है, ट्रेस डिपेंडेंस पे क्लिक किया तो उसने बताया कि 74 का नंबर 184 में भी जा रहा है और 74 का नंबर 382 में भी आ रहा है। तो वैल्यू इंडिविजुअल कहाँ यूज हो रही है वो हम चेक करते हैं ट्रेस डिपेंडेंस से। इन तमाम एरोज को रिमूव करने के लिए हम लोग रिमूव एरो के बटन पर क्लिक करते हैं, ये तमाम एरोज हमारे खत्म हो जाते हैं। इंडिविजुअल शीट पर हमने जो फार्मूले यूज किए, अगर मुझे उन तमाम फार्मूलों को देखना है तो यहाँ पर मौजूद हम शो फार्मूला की कमांड का इस्तेमाल करते हैं, जिसकी मदद लेकर हम इंडिविजुअल शीट, कॉलम या सेल पर लगे हुए तमाम फार्मूलों को स्टडी कर सकते हैं। और अगर इनके प्रिंटआउट्स निकालना चाहें तो इनके प्रिंटआउट्स भी निकाल सकते हैं। और अगर इसको दोबारा नॉर्मल पोजीशन पे लाना हो तो हम इसी टूल पर क्लिक कर दें, हमारा तमाम डाटा जो है वो नॉर्मल पोजीशन पे आ जाता है।